106 नंबर है, शायरी की तदरीस में सबसे ज्यादा अहम क्या होता है? अगर हम बच्चों को शायरी पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, ठीक है, जैसे नज्म हम लोग पढ़ाते, तो नज्म में क्या क्या चीज जो है ना सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट होता है? नज्म में मखसूस मानी होते हैं, यानी कोई खास मानी होते हैं, इसीलिए बच्चों को हम सिखाते हैं? नहीं। नज्म में एक से जायद मानी होते हैं। भाई एक से जायद मानी होते हैं, ये वाला बात मुझे लग रहा है कि सही होना चाहिए। लेकिन अगला देखिए, नज्म में समाजी मसले नहीं मन अक्स होते हैं, या नज्म में कोई जज्बाती पहलू नहीं। भाई यहाँ पर गलत, ये भी गलत। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि नज्म में बहुत सारे क्या होते हैं, मानी होते हैं। ठीक है, इसलिए अब हमने अभी एक नज्म पढ़ा था, उसमें कितने सारे मानी निकलते हैं, कौन कौन चीजों के बारे में बताते हैं। ठीक है, उसमें हम मजा भी आता है, बच्चे गुनगुना के गा भी लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला 107 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अब यहाँ पर फटाफट से देखिए और कोशिश करिए कि सबसे पहले मेरा आंसर जाए। और आज के इस क्लास के अंदर बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए, रिपोर्ट तहरीर करने, यानी रिपोर्ट राइटिंग, क्या करना है? राइटिंग जो है ना, रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, तो रिपोर्ट के बारे में पढ़ाते हुए एक उस्ताज तलबा में अखबार शाये होती है, यानी क्या है कि जो अखबार है ना, तो अखबार में जो भी छपी हुई है, तो छपी हुई रिपोर्ट, जो भी छपी हुई चीजें हैं, तो रिपोर्टों के कुछ क्या करते, तराशे तकसीम करता है। एक अखबार को फाड़ फाड़ करके लेकर के आ जाते हैं और बच्चों को जो रिपोर्ट है लिखा हुआ उसको देते हैं, तकसीम करता है। वह तलबा से इन रिपोर्टों को पढ़ने और अपने मुशाहदात लिखने के लिए कहता है, यानी आपने जो मशवरा है, आपने जो जो भी ख्यालात विचार है, उसको लिखने के लिए कहता है जो उन्होंने दिया। क्लास में तकसीम करदा अखबार के तराशे क्या है? देखिए साथियों, आपको इसको पेपर को देख करके बिल्कुल भी डरना नहीं है, ऑप्शन देखेगा तो मजा आएगा। तदरीस के लिए ये इमदादी सामान सामान है, या फिर आमोजिश के लिए इमदादी सामान है, तदरीसी आमोजिशी मवाद है, या फिर तदरीसी तरीका और हिकमत अमली है। तो प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन को देखने के बाद क्या आ रहा है समझ में कि ये TLM है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, यानी तदरीसी आमोजिशी मवाद इसको हम लोग बोलेंगे। जो भी रिपोर्ट लाया, फाड़ फूड़ के लाए पेपर को, तो हम बच्चों को सिखाने के लिए लाए, और उसी सिखाने के लिए जो पेपर लाए उसी को TLM, तदरीसी आमोजिशी मवाद, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। बाकी ये सब गलत हो जाएगा। अब हम साथियों अगला देखेंगे। अगला है हमारे पास 108 नंबर। 108 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान में जबानों के कितने खानदान है? 4 है, 6 है, 8 है, और उसके अलावा 10 है। चलिए जल्दी से बताइए साथियों, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। हाँ, 108 नंबर का बताना है, फटाफट से बताना है। बहुत बढ़िया प्यारे साथियों। आप सब लोगों को तो भाई कितना बार रटा दिए हैं, ये तो इस समझिए रट्टा मार के लिए आप लोग कि भाई कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अब क्या क्या होते हैं? LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक, याद रखिएगा, इसको तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या पड़ा? 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जबान की तदरीस के किस तरीके ने जबान की क्लास रूम में मादरी जबान के इस्तेमाल को खत्म कर दिया है? यानी कौन ऐसा सिखाने का तरीका जो कि मादरी जबान बिल्कुल जो है खत्म कर दिया है, मादरी जबान का इस्तेमाल नहीं करी जाती है उस क्लास के अंदर, उसको बोलते हैं रास्त तरीका, यानी डायरेक्ट मेथड। ये वाला बात ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समय लिसानी तरीका, ये तो ऑडियो लिंग्वली, ये इसको जो है मादरी जबान खत्म नहीं करा है। ये यहाँ पर देखिए इस्तजराकी, ये इस्तकराई मेरे ख्याल से होना चाहिए। फितरी तरीका, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा मेरे साथियों अगला देखिए 110 नंबर। 110 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि जबान की तदरीस के दौरान उस्ताद साइंस और समाजी उलूम एक मिनट में देख रहा हूँ सारे क्वेश्चन, पता चला कि राष्ट्र तरीका ठीक है। हाँ भाई, बातें ना करिए आप लोग, इतना कम वक्त बचा हुआ है, इसमें बातें करिएगा? बताइए यार, बातें करने का भी टाइम है। ये तो भाई बिल्कुल अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात नहीं, गलत बात है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। अभी तो बात करना ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो देखिए प्यारे साथियों, तदरीस के दौरान उस्ताद साइंस और समाजी उलूम की मिसालें देते हैं, यानी कि एग्जाम्पल देते हैं। इस तरीकाकार को क्या नाम दिया जा सकता है, या क्या नाम है? साइंस और जबान की तदरीस, दरसियात से परे जबान, या फिर TPR, या फिर CLT इसको बोलते हैं, यानी CLT किसको बोलते हैं? कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग।
तो इसको CLT नहीं बोलते हैं, TPR भी नहीं बोलते। TPR में टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है, यानी हमारे हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक, जितने भी सारे हमारे बॉडी में ये पार्ट्स हैं, सबको लेकर अगर हम बच्चों को सिखाएंगे उसी को TPR। और साइंस और जबान की तदरीस ये नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे इसको यानी दरसियात से पढ़े जबान, यानी शिक्षण से, यानी इसको बोलते हैं शिक्षण से पढ़े जबान, यानी हम मिसाल बच्चों को पेश कर रहे हैं, तो इसी को ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी मेरे साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास 111 नंबर है। 111 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जबान की आमोजिश के तकूकी तनाजिर का जोर देता है। तकूकी तनाजिर का मतलब क्या होता है? यानी एक नैतिक है, ठीक है, यानी शिक्षण का माहौल हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, शिक्षण का माहौल। तो जबान की आमोजिश, जब हम जबान सीखते हैं, लैंग्वेज भाषा अधिगम करते हैं, तो प्यारे साथियों देखिए, गलतियां जबान के आमोजिशी अमल का हिस्सा है, ये वाला ठीक है बिल्कुल। इससे बशारत मिलती है कि बच्चा को क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या बच्चों को सिखाना है, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आदत डालने का अमल जबान की आमोजिश है, आमोजिश में माविन होता है, यानी बच्चों का आदत डालेंगे। भाई आदत तो डलवाना नहीं है, बच्चा इक्तिसाब खुद से कर लेता है, बाकी आदत यानी प्रैक्टिस वगैरह ये सब चीज ठीक ठाक नहीं लग रहा है। उस्ताद को चाहिए कि मुकालमों को याद करने और दोहराने की हौसला अफजाई करे। अच्छा आप लोग बताइए, तो क्लास में कोई दिक्कत होता है? देखिए आप लोग ना, पता नहीं किसी किसी टाइम बच्चे आगे जाते हैं, किसी पीछे आते हैं, तो बड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा यार। बच्चे मतलब ना कंटिन्यू बने रहते नहीं है सब। अरे कौन बकवास कर रहा है, उसको सीधे ब्लॉक कर देना। कौन बोल रहा है यार? अभी बोलना नहीं है, ठीक है? बकवास अभी नहीं, मतलब बातचीत नहीं करना है, कहने का मतलब ये है बकवास। देखिए होता क्या है कि दूसरे को इससे डिस्ट्रैक्शन होता है, मुझे खुद डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि बच्चे हाई लेवल में बढ़ते हैं फिर कम होते हैं, बढ़ते हैं कम होते हैं, पता नहीं नेटवर्क इशू होता है, क्या इशू होता है यार, मजा नहीं आता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि क्या यार जिंदगी में टीचर को बच्चे को एकदम रगड़ 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 के मेहनत करो, पढ़ाओ, अच्छे से सिखाओ, लेकिन बच्चे बढ़ते नहीं है। अरे क्या है मतलब, बात वगैरह ना करें, ये ठीक नहीं लगता है, हम खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे नहीं तो फिर। चलिए न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? चलिए ठीक है, तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए, इसका सही जवाब की अगर बात करें ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएगा। जल्द अज जल्द गलतियों की इस्लाह करेंगे और वरना बच्चे के जहन में महफूज हो जाएगा। नहीं भाई, जल्दी जल्दी गलती को ठीक नहीं करना है। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जाए। शहबाज सर के दोस्त कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि शहबाज, हाँ भाई दोस्त हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि उस्ताद तलबा की खराब कारकिर्दगी की वजह जानने के लिए एक जांच करता है। ये जांच होती है, अब मान लिए उस्ताद है, अब आप लोग ही है, आपकी नंबर कम आएंगे टेस्ट वगैरह में, या फिर आपकी कारकिर्दगी जो भी आप पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, अगर आपके नंबर कम आएगा तो हम आपको जांच करेंगे। तो कौन सा जांच करेंगे जो आप अच्छे बन सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं? देखिए महारत की जांच करेंगे, यानी आपका कौशल की जांच करना है, तशखीसी जांच करना है, हुसूलियाबी की जांच करना है, तकमीली जांच करना है। तकमीली का मतलब होता है यानी योगात्मक मूल्यांकन। अब देखिए योगात्मक मूल्यांकन में ना बच्चों का क्या यानी अंक या ग्रेड दिया जाता है। अब देखिए हमारा ना योगात्मक मूल्यांकन सीटेट क्या है, ये योगात्मक मूल्यांकन है। लास्ट में हमको एक यानी नंबर देगा कि आप कितने के लायक हो, उसी को योगात्मक, ठीक है। इसमें बच्चों का कमजोरी या खामी को पकड़ने के लिए नहीं, इसको कोई मतलब नहीं, ठीक, योगात्मक। अब यहाँ देखिए हुसूलियाबी की जांच, ये भी गलत हो जाएगा कि क्या हमने हासिल किया है क्या नहीं किया, ये सब नहीं। तशखीसी जांच, तशखीसी जांच में क्या, तशखीसी में क्या होता है मेरे साथियों, इसमें ना बच्चों को जो भी परेशानी है, जहां पर बच्चे समझ नहीं आते हैं, उनकी जो भी परेशानी है, जो भी जो कारकिर्दगी में जो भी खराबी है, तो उनमें तशखीसी जांच में पता है, इसको निदानात्मक मूल्यांकन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके अलावा आगे 113 नंबर को देखेंगे साथियों, अगला हमारे पास स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि छठी जमात का उस्ताद जबान का पर्चा जांचने के बाद, 6 क्लास का क्या है उस्ताद है, भाषा की पर्चा पेपर को जांच करने के बाद इनके नतीजे पर पहुंचता है, रिजल्ट देने पर पहुंचता है कि तलबा की कारकिर्दगी अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है चेक करने के बाद। फिर वह दोबारा सवाल नामे तैयार करता है, क्या करता है, सवालनामा तैयार कर देता है, फिर दोबारा वो पर्चा तैयार करता है और टेस्ट लेता है, फिर टेस्ट लेता है। इस तरह की जांच को क्या कहेंगे? तश्कीली जांच, तकमीली जांच, तशखीसी जांच, या फिर देखिए फटाफट से मजमूई जांच ना। मजमूई जांच यानी वैषयिक जांच यहाँ नहीं कर रहे हैं, तशखीसी जांच या फिर तकमीली जांच नहीं कर रहे हैं, और तश्कीली जांच भी नहीं कर रहे हैं,
एक होता है तकमीली, एक होता है तश्कीली। तकमीली का मतलब होता है योगात्मक मूल्यांकन और इसका मतलब होता है रचनात्मक मूल्यांकन। या तश्कीली और तकमीली हम नहीं कर रहे हैं, हम तशखीसी जांच करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? तीसरा नंबर। ठीक है, इन्हीं को कोई अगर दिक्कत अगर आ रही है ना तो आप लोग बोलिएगा। हाँ, इस बार आप, मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जब पढ़ के जाइएगा, सच में ये सब अच्छे से अगर पढ़ के जाइए और थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ पढ़िएगा जो चीज़ मैं पढ़ा दिया हूँ। और जो क्लास आप लोगों ने देखा था कल, जो कि 5 घंटे का क्लास, वो भी आप लोगों को देखना है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी साथियों। ज़बान का एक उस्ताद जमात के तलबा को पढ़ाने, ठीक है, जमात के तलबा को पढ़ाने के बाद अपनी डायरी में लिखता है कि खेल ज़बान का खेल तलबा को बहुत दिलचस्प लगा। यानी ज़बान का खेल, ठीक है, खेल जो करा रहा है ना बच्चों को, तो काफ़ी दिलचस्प लगा, काफ़ी बढ़िया लगा। उन्होंने इसमें पूरी सरगर्मी से हिस्सा लिया। सारे बच्चे क्या कह रहे हैं भाई, पूरी सरगर्मी से, पूरी गतिविधि के साथ कि हम भी हिस्सा लेंगे, हम भी खेलेंगे, ठीक है। लेकिन ग्रुप 3, एक ग्रुप जो है ना 3 है, ठीक है। तो मतलूबा यानी आवश्यक जानकारी या आवश्यक चीज़ें के हुसूल में, यानी कि उसके अंदर परेशानी होती है। ये मिसाल है जांच की, वाकयाती रिकॉर्ड की, या फिर एहतिसाबी गौर व फिक्र की, या मुशाहिद की। देखिए, अब बच्चा क्या कर रहा है, कुछ बच्चों को खिलवा रहा है, तो बच्चा काफ़ी दिलचस्पी के साथ खेल रहा है और मज़ा तरीके से उनमें शामिल भी हो रहा है। लेकिन जब कुछ आवश्यक जानकारी जो बच्चों में परेशानी होती है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वाकयाती रिकॉर्ड नहीं बोलते हैं, जाँच की नहीं बोलते हैं, मुशाहिदी जाँच नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं एहतिसाबी गौर व फिक्र। कि बच्चा को ना गौर व फिक्र में परेशानी है, खेल में तो वो मस्त है, लेकिन थोड़ा-सा उनको दिक्कत है, तो वो बड़ी दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है ठीक, है ना? अब यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास 115 नंबर। देखिए, मज़ा आ रहा है क्लास में? भाई मज़ा तो बहुत ज़्यादा आना चाहिए आप लोगों को। मज़े तरीके से अगर आप पढ़िएगा ना भाई, दुनिया में सबसे अच्छा काम और मज़ेदार काम अगर है ना, तो ये पढ़ना या सीखना, किसी चीज़ को हासिल करना। लेकिन आप उस तरीके से लेंगे तब, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत होता है। अब यहाँ देखिए, ज़बान का मुअत्तर उस्ताद, तो ज़बान का सबसे प्रभावशाली टीचर किसको बोलेंगे, शिक्षक किसको बोलेंगे? देखिए, तलबा को निसाबी किताबों में दिए गए तमाम सवालों के जवाब सिखाएँगे। तो ऐसा वो टीचर सबसे अच्छा कहलाएगा जो हमारे जो पाठ्य पुस्तक में सारे दिए सवाल जवाब करवाएँगे या सिखाएँगे, उसको अच्छा बोलेंगे? गलत। निसाबी किताबों के साथ-साथ निसाब निसाब से बाहर की चीज़ें भी बताएँगे। भई ये ठीक-ठाक लग रहा है कि जो हमारा पाठ्य पुस्तक है उसके साथ-साथ हम क्या करेंगे, जो हमारा किताब है ना उसके साथ-साथ एक्स्ट्रा जो बाहरी चीज़ें हैं, बाहरी ज्ञान है, उनको देना है। अरे भाई हम लोग तो बचपन से, या बचपन से नहीं, हम लोग सीटेट जब से शुरू किए हैं, बताया था ना कि बाहर बच्चों को बाहरी भी ज्ञान देना है, बच्चों को घुमाने ले जाना है, बच्चों को सैर कराने जाना है कि नहीं? ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, सिर्फ निसाबी। अब यहाँ पर तो टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड देखने को मिल गया कि सिर्फ निसाबी किताबों पर मबनी सवालनामे तैयार करेगा, कि भाई सिर्फ हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसी के आधार पर, उससे बाहर एक भी सवाल नहीं, तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, मजूजा किताब से बाहर कुछ नहीं करेगा। भाई सिर्फ और सिर्फ किताब से बाहर कुछ भी नहीं करना, कुछ भी गतिविधि, एक्टिविटी कुछ भी नहीं करना, ये तो गलत हो जाएगा। 16 नंबर, 116 नंबर। देखिए 116 नंबर जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताना है, ठीक है? प्लीज़ मेरे साथियों, अच्छा लाइक का रेशियो, यार लाइक का तो रेशियो बढ़ा दीजिए, क्या यार? सच में मतलब आप लोग समझदार हैं यार, लेकिन हमको हँसी भी आता है और कभी-कभी टेंशन भी होता है कि भाई शकलन से ना बोल-बोल के परेशान हो जा रहे हैं कि बच्चे आइए, पढ़िए, पता नहीं क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा भाई। अजब ही हाल है। आप लोग चलिए, लाइक करना है, नहीं करना आपकी मर्ज़ी, है ना? बस आप पढ़िए माशाल्लाह और अच्छे से पढ़िए ताकि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है? ज़बान की आमोजिश में सबसे अहम क्या है? निसाबी किताब यानी क्या है? ज़बान की आमोजिश में, ज़बान जब हम भाषा अधिगम में सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा पाठ्य पुस्तक, निसाबी किताब, या फिर मावीन दरसी किताब, अदब इत्फ़ाल, या फिर सरगर्मी टेस्ट शीट। तो सरगर्मी शीट तो ये होगा नहीं, गतिविधि शीट ये अलग है। मावीन दरसी किताब यानी सहयोगात्मक जो हमारा पाठ्य पुस्तक है वो ये भी नहीं, हिसाबी किताब ये भी नहीं, अदब इत्फ़ाल। अदब इत्फ़ाल का मतलब होता है जो हमारा साहित्य उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल साहित्य। अब हम बच्चों को जो पढ़ाएँगे तो किताब जो है काफ़ी खूबसूरत, अट्रैक्टिव, अच्छा होनी चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल अदब इत्फ़ाल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फटाफट से आप सभी लोगों को जवाब देने हैं।
क्वेश्चन नंबर 117 है। आप लोग को आज और भी लैंग्वेज 2 को भी करा दूंगा, आप लोग बिल्कुल भी एकदम थमे रहिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन है कि दर्ज झैल में से कौन तलबा की तख्लीकियत में इजाफा करेगा, यानी कौन ऐसा मेथड है जिसमें बच्चों को रचनात्मकता में इजाफा होगा, यानी बढ़ेगा। रचनात्मकता मतलब तख्लीकियत आएगी बच्चे के अंदर। इम्तहान में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए तलबा को कोचिंग देना। भाई तलबा को इम्तहान के लिए क्या करेंगे, कोचिंग देंगे, तो बच्चा क्या रचनात्मकता में। चलिए उसके अलावा एक दूसरा है कि अपने तजुर्बात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर लिखने का मौका फराहम करना, तो ये वाला बात सही होगा। या फिर देखिए तलबा से इखलाकियत पर मबनी कहानियाँ और लिखने पढ़ने के लिए कहना, या फिर तलबा से आमोजिश में दिलचस्पी पैदा करने के लिए कहना। भाई दिलचस्पी पैदा कैसे होगा, जब हम बच्चों को कुछ सिखाएंगे नहीं अच्छे से, कैसे पैदा हो सकता है। लेकिन अगर बच्चों के अंदर तख्लीकियत रचनात्मकता तब आएगी जब हम उनको अपने तजुर्बात अपने अनुभव के मुताबिक आजादाना तौर पर, यानी फ्री उनको क्या करने देंगे, मौका लिखने के लिए दे देंगे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप लोगों ने सही दे रखा है? बहुत बढ़िया। अगर दे रखा है सही ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल आप लोग ने 1 नंबर हासिल किया है। इस 1 नंबर के साथ साथ आपका स्कोर इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा और यही आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मेरे साथियों, अब यहां पर देखिए अगला है कि जबान में जहन की खाका साजी, यानी जहन में खाका साजी का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। देखिए हमारे अंदर अगर माइंड मैपिंग अगर नहीं होगा तो हम अच्छे तलबा बन ही नहीं सकते, छात्र बन ही नहीं सकते, या फिर अच्छे जो है हम कुछ भी नहीं बन सकते। क्योंकि जब तक हमारे अंदर गौर फिक्र और सोचने की सलाहियत और अच्छी अगर नहीं होगी तो ख्यालात विचार, तो हम फिर हमारे अंदर जो है अच्छा स्टूडेंट या फिर अच्छा तलबा हम नहीं बन सकते, है ना। चलिए अब यहां पर देखिए दिमाग की तस्वीर बनाना या फिर कहानी नज्म, माइंड मैपिंग का मतलब क्या होता है वो आपको बताने हैं। कहानी नज्म में बयान किए गए इलाकों मकाओं की तस्वीर बनाना, तलबा से किसी फहम फहम है ना, फहम का मंसूबा बनाकर जमा करके करने के लिए कहना, यानी समझ की किसी समझ की यानी मंसूबा बनाना। ये तो भाई बिल्कुल गलत लग रहा है। ठीक है, उसके अलावा तलबा को गौर फिक्र करने के नए ख्यालात, गौर फिक्र करने नए ख्यालात वाजह यानी करने और इनके माबैन रिश्ता कायम करने की इजाजत देना। तो ये वाला ऑप्शन कितना सही लग रहा है कि बच्चा के अंदर क्या है, रचना जहन की खाका साजी यानी माइंड मैपिंग तब हो सकता है जब बच्चे के अंदर गौर फिक्र की सलाहियत हो, विचार एक्सप्रेस करने का, ख्यालात जो है ना वाजह करने का सलाहियत हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कह सकते हैं कि माइंड मैपिंग यही है। उसके अलावा 119 नंबर देखिए, फटाफट से जवाब देने की कोशिश करिए। तो 119 नंबर क्या है कि लिखने की महारत को फरोग देने के लिए सबसे अहम क्या है। तो लिखने की महारत, अब आप लोग को बोलिएगा सर कि लिखने यानी राइटिंग प्रोसेस क्या क्या है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइएगा। यहां पर क्या है, खुशखत लिखना, दुरुस्त इमला, मजूजा इशारों और हिदायत पर अमल करते हुए लिखना, या फिर नजरिया में अपनी राय ख्यालात और तजुर्बात बयान करना। भाई दोनों सवाल ना एक ही तरह का है, इसमें तो हमको वक्त देना नहीं है और आप लोग का मैं तो उम्मीद करूंगा कि 100% आपका भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए जितने भी सारे लोग अगर प्यारे साथियों लाइक नहीं करें प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अब यहां पर देख लीजिए अगला है, अगला और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, जिस मुताले में आमोजगार को मतन पढ़ने से लुत्फ अंदोज होते हैं, यहां पर टैगवर्ड दिया हुआ है, लुत्फ अंदोज किस मुताले से, किस पढ़ाई से होते हैं आमोजगार, लर्नर्स, यानी देखना है। ठीक है, होते हैं अंदोज हुए और पढ़ने की आम महारत को फरोग देना शामिल हो, वह होता है। प्यारे साथियों मैं आप सभी लोगों को इन तीनों चीजों के बारे में पहले बता देता हूं। एक होता है हमारा गैर मुताला। गैर मुताला का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा सिलेबस है, सिलेबस के साथ साथ और जो हम एक्स्ट्रा मवाद यानी एक्स्ट्रा कंटेंट बच्चों को देते हैं तो उसको बोलते हैं गैर मुताला। ठीक है, और गहरा मुताला क्या होता है कि किसी सबक को हम इस तरीके से पढ़ना जो कि हमको एक एक छोटी छोटी सी अहम निकात, अहम पॉइंट हम ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। माक़ाबिल पढ़ा मुताला यानी पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को हम जो स्टडी करते हैं उसको माक़ाबिल पढ़ने का मुताला बोलते हैं। जैसे कोई टॉपिक पढ़ेंगे उससे अलावा हम खुद से पढ़ के आएंगे उसको माक़ाबिल मुताला। माँ बाद यानी बाद में जो पढ़ते हैं। ठीक
ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए तौसी मुताला, तौसी मुताला का मतलब होता है मेरे साथियों कि लुत्फ अंदोज होते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं, है ना? जैसे हम अखबार पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, तौसी मुताला, ठीक है ना? किसी भी चीज को हम लुत्फ अंदोज मजेदार तरीके से पढ़ते हैं तो उसी को बोलते हैं तौसी मुताला, ठीक है? ये मुताला से ना आपका एक सवाल बनेगा, लिखना एक डैश है और डैश नहीं है। यानी क्या है, लिखना एक अम्ल है, नतीजा अ डैश है और नहीं डैश, ठीक है? तो प्यारे साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक ही होगा। लिखना एक क्या है, अम्ल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? लिखना एक क्या है, अम्ल है और नतीजा नहीं है, ये गलत, ये वाला ऑप्शन मेरा ठीक हो जाएगा। नतीजा अम्ल ये गलत है। अम्ल हाथ से लिखना की लिखने की मश्क ये भी गलत है। हाथ से लिखने की मश्क ये भी गलत है, ठीक है? चलिए, उसके अलावा 138 नंबर देखिए, 138 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपके पेपर सामने में है, मोबाइल के सामने में स्क्रीन पर है। देखिए, तलबा के लिखने की महारत की जांच के दौरान टीचर को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अब मान लिए हम बच्चों की लिखने का महारत को जानना चाहते हैं, यानी लिखने का कौशल को जानना चाहते हैं, तो टीचर जो है ना सबसे ज्यादा जो अगर मूल्यांकन करेगा, जांच करेगा, तो किस चीज पर ध्यान देगा? देखिए, मुरस्सा जबान के इस्तेमाल पर, सही इमला पर, कवायद के एतबार से, जुमलों की दुरुस्त साख्त पर, या ख्यालात के इजहार पर। देखिए, इतना ये सब गलत लग रहा है ना भाई, जुमलों के एतबार, कवायद पे, या फिर साख्तियात पर, या फिर सही इमला पर नहीं, सबसे जो है ना किस पर ध्यान देंगे, विचार पर ध्यान देंगे, यानी बच्चे के अंदर क्या ख्यालात है, क्या विचार है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है? आप भी इंशाल्लाह, अल्लाह करे आप लोग बहुत जल्दी जल्दी टीचर बन जाइए, और आप एकदम बच्चे जब स्कूल आइएगा तो आप लोग भी ऐसा कीजिएगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं यानी आप लोगों के सामने जो हूँ, मैं खुद टीचर हूँ मेरे साथियों, है ना? जी। और हम बच्चे के सामने में सारा चीज फॉलो करते हैं, है ना? आप लोग भी करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगला है हमारे पास 139 नंबर। पढ़ने से पहले का काम होते हैं, तो पढ़ने से पहले का कौन सा काम होता है, आप लोग को यानी बताने हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी बताने के लिए अब हम बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि मुश्किल अल्फाज को पहले रटवाएंगे, मानी बताएंगे। ये तो भाई कहीं पर लिखा नहीं मिलेगा आपको, कहीं पर ये नहीं, गलत हो जाएगा। दूसरा है कि मतन में मुश्तमिल कवायद की वजाहत करके, चलिए, वही क्लास पूरा देख करके जाइएगा ना, मजेदार क्लास है। तलबा की पढ़ने की समझ को जानने के लिए, या फिर मतन के बारे में तलबा की साबका मालूमात को ताज़ा करने, उन्हें तैयार करने। देखिए मेरे साथियों, अगर कुछ भी हम बच्चों को सिखाएंगे तो हम पहले क्या करेंगे कि बच्चों का साबका मालूमात जानेंगे। अब मान लिया हम एक टॉपिक है फुलवारी के बारे में, फुलवारी के बारे में बच्चों को सिखाएंगे कि फुलवारी के बारे में क्या जानते हैं, जब आप रास्ते में जो आते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या क्या आप लोग, क्या पेड़ पौधे वगैरह देखते हैं। प्यारे साथियों, जहाँ पर जो बहुत सारे फूल वगैरह रहते हैं उसे फुलवारी बोलते हैं। तो बच्चे का साबका मालूमात का इस्तेमाल करना है। इसीलिए हमारा सही जवाब की अगर बात करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मतन के मतलब होता है पाठ या फिर लेसन होता है, ठीक है? ये आप लोगों को याद रखना, क्योंकि बहुत बार आपके पेपर में मतन मतन आएगा, है ना? जिससे आप भी परेशान होइएगा। अब यहाँ पर देखिए, आईने हिंद के 8वीं शेड्यूल में कितनी जबानों का यानी जिक्र है? 16, 20 या फिर 24? तो प्यारे साथियों, 22 जबानों का चर्चा है। 22 जबानों को, 22 यानी आर्टिकल, आर्टिकल 42 के अंदर ये वाली बात है, ठीक है? आर्टिकल 42, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना? जी। उसके अलावा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 141 यानी 141, 141 जल्दी से आप लोग देखिए, जवाब देने की कोशिश करिए, ठीक है? दिख रहा है सारे क्वेश्चन पूरी तरीके से। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन है कि उस्ताद बच्चों से मुख्तलिफ हालात में रोल प्ले करवा कर मुनासिब तरसील की मिसाल पेश करता है। यानी उस्ताद क्या करते हैं कि अलग अलग हालात देता है, सिचुएशन देता है, और फिर रोल प्ले कराता है। मेरे ख्याल से ना पता नहीं नेटवर्क इशू होता है कि क्या होता है, सब बच्चे आते हैं फिर कहाँ भाग जाते हैं, बिछड़ जाते हैं हमसे, मैं दिल को तोड़ के चले जाते हैं यार। सोचता हूँ कि डेली डेली एक नया एनर्जी, नया जोश के साथ आता हूँ, लेकिन टूट जाता हूँ फिर। चलिए, कब तक तोड़ते रहिएगा, पता नहीं मेरा नेटवर्क तोड़ रहा है मुझे, क्या इशू है, क्या दिक्कत है, पता नहीं चल रहा, या फिर मेरा टीचिंग स्टाइल ठीक नहीं है, समझ नहीं आ रहा भाई। चलिए, मुझे लगता है नेटवर्क इशू, नेटवर्क सही है सर। चलिए, तो मिनी मिसाल पेश करता है। इसके बाद इनके रोल प्ले में कुछ
मुतअल्लिका रोल फिर से करवाने की कोशिश करता है। यानी मुतअल्लिका मतलब होता है कि कुछ और जो है ना, जो हम किताबों के अंदर पढ़ते हैं, तो उसी से रिलेटेड फिर हमको रोल कराने की कोशिश करवाते हैं और इस रोल की मदद से मश्क का मौका फराहम करता है। ठीक है? प्रैक्टिस करवाते हैं और वही इस तरह की तदरीस वह तदरीस कराता है। तो इस तरह की तदरीस को क्या बोलेंगे? अब यहाँ देखिए, क्या है? हुँ, मर्रू वज़ह की वज़ह कवायद की या फिर गैर क्या है? तशरीफ़ी हाँ, तशरीफ़ी है ना, थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रहा है। तशरीफ़ी कवायद की या सियाक में कवायद या फिर इस्तखराजी अंदाज़े नज़र को अपनाते हैं। तो जब भी प्यारे साथियों आप सब लोगों को ये वाली बात अगर आ जाए आपके पेपर में कि बच्चों को बहुत सारी मिसाल, जब मिसाल देंगे तो भाई क्या आएगा? बच्चों के अंदर सियाक आएगा, रियल लाइफ़ आएगा, कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन देखिए, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 142 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन है कि ज़बान का टीचर तमाम तलबा के आमोजिशी अंदाज को तशफ़ी फ़राहम कर सकता है। यानी एक टीचर है ज़बान का, ठीक है? तमाम बच्चे जो अलग-अलग जगह से आए हैं, यानी विविधता वाली क्लासरूम है, तो बच्चों को किस तरीके से आराम दे सकता है, तशफ़ी का मतलब होता है आराम देना या फिर उनको थोड़ा-सा अच्छा महसूस होने के लिए कर सकता है। तो हर लफ्ज़ पढ़कर इसका तर्जुमा करके फिर सबक को दोहराना। भाई हर लफ्ज़, अब मान लें मैं ही पढ़ता हूँ, तो हर लफ्ज़ को हम क्या करेंगे कि उसका तर्जुमा कर पाएँगे? भाई ये तो ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है? जी, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कि बच्चों की बराबर जाँच करके, यानी बच्चों को हम बराबर जाँच करेंगे, मूल्यांकन करते रहेंगे या फिर देखिए, बच्चों को सिर्फ़ पढ़ाई में नहीं बल्कि रक़्स, मौसीकी, उसके अलावा खेल-कूद और ड्राइंग के क्लास में शिरकत करने की हौसला अफ़ज़ाई। भाई यहाँ पर बोला सिर्फ़, देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिला, सिर्फ़ आ गया, ठीक? उसके अलावा क्या है कि मतनू तलबा की तशफ़ी के लिए, यानी मतनू तलबा किसको बोलते हैं? विविधता वाले क्लासरूम में को आराम या फिर अच्छा फ़ील कराने के लिए तदरीस और जाँच के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार और हिकमत अमली का इस्तेमाल करके, तो यहाँ पर देखिए अलग-अलग, यहाँ पर कोई भी चीज़ नेगेटिव देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर। नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिला कि भाई सिर्फ़ पढ़ाई वाले काम, बच्चा पढ़ाई वाले काम करेगा, ठीक है? तो ये ठीक नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर मुझे मेरे ख़्याल से सब कोई 3 नंबर में गए होंगे। 1 मिनट, मुझे कमेंट में देख रहा हूँ आप लोगों का, भाई कमेंट नहीं आ रहा। लाइक कीजिए सब कोई फटाफट से। चलिए, उसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं, फटाफट से देखते हैं, ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर 143 नंबर देखिए, 143 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि ज़बान की आमोजिश में समाजी तामुल का बहुत अहम रोल होता है। ये बयान किसका है? नोम चॉम्स्की का है, पियाजे का है, उसके अलावा वाइगोत्स्की का है या फिर स्किनर का है? नोम चॉम्स्की भाई साहब बोलते हैं बच्चे के अंदर सीखने की सलाहियत क्या होती है? जन्मजात होती है या फिर पैदाइशी रहती है। उसके अलावा पियाजे भाई साहब तो ये अलग है, ठीक है? वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी इंटरेक्शन में ये ध्यान देते हैं सबसे ज़्यादा, है ना? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके अलावा मेरे साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप सभी लोग जवाब देना। 144, बोलने की महारत में इसकी बड़ी हिम्मत है। यानी बोलने की महारत में, हाँ, इसकी बड़ी अहमियत है। किसकी? साफ-साफ और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, सियाक और सबा के मुताबिक बोलना, नरमी से बोलना, मुरस्सा ज़बान का इस्तेमाल। प्यारे साथियों यहाँ पर सियाक से बढ़कर कुछ हो ही ना सकता। ऑप्शन नंबर कि बच्चा क्या करेगा कि बोलने की महारत में सियाक और सियाक और सबा के मुतालिक या मुताबिक बोलना। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है? चलिए, उसके अलावा चलिए, किसी को मुझे तो नहीं लगता है कि ये सारा सवाल में आप लोगों को परेशानी भी होती है और रही होगी, ठीक है? अगर होती है, तो मैं खुद, जिसमें अगर आप लोगों को परेशानी है, उसमें मैं खुद पहले से, यानी कई बार बहस-ओ-मुबासा कर लेता हूँ कि इनमें परेशानी आएगी, इनको हमको अच्छे से समझाना, बताना, है ना? लेकिन अब यहाँ पर देखिए, अगला देखिए, जो जाँच बच्चे को ज़बान की आमोजिश में दरपेश मख़सूस मसाइल को समझने में मदद करेगा, वह होती है। नहीं, कौन ऐसा जाँच? भाई कई बार पेपर में आपको ना एक ही तरह का सवाल देखने को मिल रहा है ना? जी,
बिल्कुल, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम आप सभी लोगों को, ठीक है? यहाँ देखिए, ऐसा जाँच करना है जिसमें हमको क्या जो कुछ ख़ास चीज़ यानी जो बच्चे के अंदर कोई ख़ास प्रॉब्लम है, बच्चा समझ नहीं आ रहा है उनको या फिर कोई दिक्कत है, तो कौन ऐसा टेस्ट लेंगे जो कि सारा चीज़ उभर के आ जाएगा। क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, मतमीज़ जाँच, खुतमीज़ जाँच या फिर तशख़ीसी जाँच, तरसीली जाँच या हल मसाइल की जाँच। भाई मसला जो समस्या समाधान की हम जाँच लेंगे तो यहाँ पर बच्चे की सारा चीज़ नहीं आएगा। तरसीली यानी कि बोलने संप्रेषण की जाँच यहाँ पर नहीं करना है, हमको करना है निदानात्मक यानी तशख़ीसी जाँच, ठीक है? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएगा, ठीक है? चलिए, है ना? अगला देखिए, अब इस टाइम में प्यारे साथियों मैं आप लोग बता रहा हूँ, इस टाइम में ना जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप लोग को और भी मैं थोड़ा-सा टाइम ले ले सकता हूँ, एक-एक क्वेश्चन को और समझा सकता हूँ। लेकिन अभी इस वक़्त जो है आप लोग को प्रैक्टिस, थोड़ा-सा स्पीड भी होनी चाहिए और थोड़ा-सा आप लोग को खुद को एक्सपर्ट भी बनाना है, फटाफट से जवाब देना है। इसीलिए मैं तेज़ी-तेज़ी कर रहा हूँ, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दर्ज झैल में से कौन-सा बयान रिपोर्ट सॉरी पोर्टफोलियो के बारे में सही है। तो पोर्टफोलियो एक क्या होता है, फाइल होता है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर बच्चे की जितनी भी कारकिर्दगी है, जितनी भी पढ़ाई से रिलेटेड यानी जितनी भी बच्चे जो है ना क्लास में पढ़ते हैं, सारा रिपोर्ट का एक फाइल होता है, उसी को पोर्टफोलियो बोलते हैं। ये लिखने की आदत को फ़रोग़ देता है, भाई गलत। इसका अहम मकसद तलबा के कामों को जमा और हिफाज़त कर रखना, भाई गलत। ये उस्ताद के वक़्त को बचाता है और बच्चों को मशगूल यानी बिज़ी रखता है, भाई ये भी गलत। अब जब गलत हो गया, ये तलबा की यानी बतदरीज पेशरफ्त की जाँच में उस्ताद की मदद करता है। पेशरफ्त का जो बच्चे जो है यानी जो सीख रहे हैं, तो जितनी भी सारी कारकिर्दगी है, पेशरफ्त है, तो उनकी जाँच जो है ना उस्ताद को मदद मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर 147 नंबर देखिए। नहीं? हाँ, ठीक है। 47 नंबर देखिए, ये थोड़ा-सा क्वेश्चन यहाँ नहीं आपको इसको हर हालत में याद रखिएगा तभी आप बता पाइएगा, ठीक है? क्या तरन्नुम डैश डॉट में तब्दीली को तग़यीर को कहते हैं। तो तरन्नुम डॉट डॉट यानी तरन्नुम क्या है कि आवाज़ है, ठीक है? हवा है, उसके अलावा हुआ है, उसके अलावा हवा है कि हुआ है भई? हाँ, हवा है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि हुँ, ठीक है? उज़ू में, तो प्यारे साथियों यहाँ पर ले होगा, क्या होगा? तरन्नुम ले में तब्दीली वो तग़यीर को कहते हैं, ठीक है? ले में यहाँ पर आ जाएगा, है ना? ये थोड़ा-सा क्वेश्चन आपको याद ही रखना पड़ेगा, कुछ-कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा-सा अलग ही लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें टेंशन मत ले लीजिएगा कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। हम तो आप लोगों को बोले एक ज़रा-सा टेंशन मत लीजिएगा, इंशाल्लाह जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा ना, बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम दे कर के आइएगा। बस आपको प्रैक्टिस जितना हो सके अभी करिए, जितना प्रैक्टिस, ठीक है? एक पेपर को 5 बार, 6 बार पढ़ लीजिए। अब देखिए 148 क्या है कि वाणी घर पर ज़्यादा बात नहीं करती। एक लड़की है वाणी जो अपने घर पे ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन स्कूल में खूब बातें करती है। इसका मतलब क्या है? जल्दी बताइएगा। उसे अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। स्कूल में इसके ख़यालात का यानी एतराफ़ किया जाता है या फिर स्कूल तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने का मौका फ़राहम करता है या फिर उस्ताद क्लासरूम में नज़्म व ज़ाब्त पर क्या है? क्या है? हुँ। हाँ, बमुश्किल देता है, बताइएगा फटाफट से। क्या है? जल्दी से बताना है, ठीक है? बमुश्किल ही है ना, थोड़ा-सा दिक्कत होता है यहाँ पर बोर्ड में बड़ा है ना, तो थोड़ा फटाफट लिख रहा है ना? लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, तो प्यारे साथियों यहाँ पर क्या हो गया, अपने घर का पसंद ये वाला गलत है, स्कूल में ख़यालात का एतराफ़ नहीं, स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने का मौका मिलता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल 3 नंबर हो जाएगा। और देखिए, वाइगोत्स्की भाई साहब बोलते हैं कि बच्चा जब तक नहीं बोलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव नहीं है बच्चा, अक्रिय है, यानी एक होता है क्या अफ़आल और एक होता है फ़ैल, ठीक है? फ़ैल तो सॉरी फ़ाइल होता है फ़ाइल, हाँ? अफ़आल अफ़आल और एक यानी निष्क्रिय और गैर अफ़आल, ठीक है? तो गैर अफ़आल होता है, एक होता है अफ़आल, यानी अफ़आल का मतलब होता है सक्रिय। तो बच्चा जब क्लासरूम में सक्रिय रहेगा, तो भी बच्चा सीख सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम में छूट देना है बातें करने के लिए। अब ये देखिए, ज़बान की महारत में कौन से 2 अवामिल शामिल है, यानी ज़बान की महारत में कौन से 2 अवामिल शामिल है? तलफ़्फ़ुज़ और सही तफ़सीली मुताला। तफ़सीली का मतलब होता है तफ़सील से मुताला। अब बच्चों का यहाँ पर ज़बान की महारत यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन-सा है? किस बातों को जो है ना
अच्छा रखना चाहिए एक ज़बान की महारत को, है ना? तो ये तो गलत है भाई। नक़ल, नवेशी और खुश ख़त तहरीर या मुकम्मल दुरुस्तगी और रवानी। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है कि जिसके अंदर मुकम्मल दुरुस्तगी यानी एक ज़बान का जो महारती है, तो उनके अंदर एक प्रभावशाली भी होना चाहिए कि दूसरों तक वो अच्छे से अट्रैक्ट कर सके, अच्छा से वो बता सके। उसके अलावा दुरुस्तगी भी होनी चाहिए कि भाई उनके अंदर अच्छा होना चाहिए, तभी तो दूसरा सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। सरसरी और तनकीदी मुताला ये गलत है। का लाइक कर दीजिएगा जो लोग लाइक नहीं किए हैं, है ना? यार एक टीचर थोड़ा स्पीड में पढ़ा प्लीज़ कट कर देते हैं। ये भाई स्पीड में कितना पढ़े यार? बड़ा स्पीड में यहाँ पढ़ता हूँ, है ना? आप लोग आप लोग बाद में मुझे लगता है कि आप लोग बाद में ही स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, जैसे दिल है आप लोगों का। अब यहाँ पर देखिए, ज़बान की आमोजिश आसान होगी अगर दरसी किताबें ना पढ़ाई जाए, इम्तहान ना हो या तलबा को ज़बान के एतबार से अच्छा माहौल मिले या लिखने से पहले कवायद की मश्क के लिए मज़ीद वक़्त दिया जाए। कितना आसान सा सवाल है भाई। ये तो आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जितने भी अगर सकलैन सर को अगर आप लोग नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ सकलैन सर को जान लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़, प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा। एक छोटा-सा आप सभी लोगों से मुअद्दबाना मुखलिसाना गुज़ारिश है कि लाइक कर दीजिएगा। बस सकलैन सर की यही कमाई है। अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं अच्छा सर बताए हैं, तो फिर लाइक कर दीजिएगा, है ना?